आज हम खड़े हैं शिवनंदन सिंह जी के साथ, क्षेत्रीय समाज से जो हैं वो आज बतलाएंगे कि चाइना के अंदर जो हमारे शूरवीर शहीद हुए हैं उनके विषय में उन्होंने क्या अपनी रणनीति बनाई है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आपने परिचय तो मेरा सुन ही लिया है। सबसे पहले तो मैं जो गलवान में जो हमारे भारतीय सेनाओं के साथ हुआ है, इतना निर्मम हत्या हुई है, तो उन शहीदों के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार वालों को भगवान शक्ति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूँ। साथ ही जो कार्य हुआ था बहुत निंदनीय हुआ है, भारत के लिए बहुत शर्मसार है, लेकिन इसमें कुछ सरकार की गलतियां भी मानी जाती हैं, क्योंकि 2-3 सैनिक बिना हथियार के मतलब जा रहे हैं। इसका कारण आज तक समझ नहीं आया, कारण क्या हुआ। खैर छोड़िए, जो भी है इस विषय पे हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हुआ निंदनीय है। सरकार इसके लिए बदला लेने के लिए, इनकी शहादत के लिए बदला लेने के लिए बहुत जल थल नभ तीनों सेनाओं को लगा दिया है। बहुत अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए। अगर ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, क्योंकि भारत आज 2020 का भारत बन चुका, 1962 का भारत नहीं रहा। इसलिए बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, यदि ज़रूरत पड़े तो क्षत्रिय समाज के जितने भी मेरा संगठन है क्षत्रिय समाजनाश, मैं पूरा क्षत्रिय समाज सारे संगठन सेना पे खड़े होकर पूरा आपका साथ देने के लिए तत्पर है। वैसे आज पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन हमारा संगठन भी आपके साथ खड़ा हुआ है। शिवनंदन जी, जैसे कि हमारे नौजवान शहीद हुए हैं और सरकार ये कह रही है कि हमारी ज़मीन पे नहीं हुए हैं, तो क्या वो ज़मीन उनकी थी क्या? नहीं, ये गलत बात, ये झूठ बोला जा रहा है। नहीं, ये हमारे पीएम साहब ने कहा है कि वो ज़मीन हमारी नहीं है। देखो, सारी चीज़ें जो है ना, पीएम हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत समझदार हैं। समय के साथ क्या कहते हैं, समय के साथ क्या कभी कभी जो है स्थिति और हालात को देख के चलना पड़ता है। कुछ चीज़ें झूठ बोलनी पड़ती है, उसका भी हमें सहयोग लेना पड़ता है। कुछ इसमें झूठ का सहारा लिया गया है अपनी कुछ चीज़ों को कमी छुपाने के लिए। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार की नाकामी थी। बिल्कुल। तो अगर नाकामी थी तो जो जवान शहीद हुए हैं, क्या उनका रक्त की, क्या उनकी कोई अहमियत नहीं थी हमारे देश के अंदर? बिल्कुल अहमियत है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ ये? अब इसमें कह रहे सरकार की थोड़ी कमियां रही हैं, बिल्कुल रही हैं कमियां जो है। तो आपका क्षत्रिय समाज इस विषय में क्या करने जा रहा है और क्या करेगा? क्षत्रिय समाज, देखिए, हमारा भारतीय सरकार भी जो है इस पहल कर रही है, इनकी शहादत का, प्रत्येक शहादत का बदला लेने के लिए। यदि किसी कारणवश वो फेल हो जाते हैं तो क्षत्रिय समाज न्यास के सारे संगठन कार्यकर्ता भी तैयार है रण पे जाने के लिए। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत उचित व अच्छा निर्णय ले रहे हैं और जो उनका निर्णय सराहनीय है, पर उसके साथ साथ हम लोगों को अपने समाज के नाते, देश के नाते, नागरिक के नाते उनका क्या योगदान है आपकी तरफ से? हमारा मैंने बता तो दिया, जो भी जरूरत आज के कल जब तीनों सेनाओं उन्होंने ला दी है, यदि इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है, हम जैसे संगठन को, क्षत्रिय समाज बिल्कुल तैयार है, हर तरह से अपने तलवार लेकर, अपने औजार लेकर, हर तरह से उनकी शहादत का बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। रही उसकी बात, आदमी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं बदला लेने के, लेकिन सबसे बड़ी नीति, अगर किसी की आर्थिक स्थिति को तोड़ दिया जाए तो उससे बड़ी जो है बदला कुछ नहीं होता। उसी नीति पे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, उनकी आर्थिक नीतियों को तोड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने इसीलिए आत्मनिर्भर लागू किया है कि आत्मनिर्भर बनो, अपने स्वदेशी बनो, उस पर काम चल रहा है। लेकिन ये काम 7 साल, 8 साल, 10 साल बन जाएगा। और जैसे कह दिया उन्होंने कि मोबाइल में, क्योंकि आज जो है पूरा देश, पूरा विश्व चाइना के प्रोडक्ट को 70% लोग आज भी यूज करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, किचन के सामान कार्ड, ऑटो पार्ट, यानी यहाँ तक कि रेलवे के अंदर जो सीट से जो है फॉर्म्स लगी होती हैं, सब चाइना का है। 70% माल चाइना का है। तो उस समय क्यों नहीं रोका गया पहले, जो आज इतनी बड़ी शहादत हुई है हमारी? अब हर जगह राजनीति होती चली आई हुई है। आपने देखा, लोग आज आरक्षण का मुद्दा उठ गया है। अभी आज मेरे कई मतलब कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिवनंदन जी, आप जो है आजकल, हम जब नौकरी करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो हमें जो है पीछे रखा जाता है, 40% दिया जाता है। और आज ऐसे वहाँ पर भी बॉर्डर भी ऐसा होना चाहिए, जब वो 40% वालों को बॉर्डर पे सबसे आगे खड़ा करो, इसके बाद ओबीसी को खड़ा, फिर जनरल वालों को खड़ा करो। वो ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं, उनकी भी सुननी पड़ती है। क्या करोगे इस चीज़ को? तो कहीं ना कहीं पहले जो नाकामी हुई गई है ना, आप मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं, धन्यवाद। कुछ कमी है।